एक्सरसाइज 7.11 का अगले क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या क्या कर हो, ये जो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स ये कह रहे हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है हम लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल करते हैं इंटीग्रल 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये इक्वेशन 1 रख लेते हैं। यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to s अपर लिमिट मैंने s अपर लिमिट a मैंने x डी एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई s के जगह अपर लिमिट मैंने s अपर लिमिट पाई है, पाई मैंने x डी एक्स करेंगे अपॉन 1 प्लस साइन s के जगह पाई मैंने s करेंगे अपर लिमिट मैंने s डी एक्स। तो यहाँ जे हम साइन पाई मैंने x जो है हम यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पाई है, यहाँ पाई बाई 2 है, तो पाई मैंने s होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एन कोसेक पॉजिटिव होता है, रेस आर और नेगेटिव होता है यहाँ। तो साइन जो है यहाँ पाई मैंने s सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई मैंने x साइन s का बराबर हो जाएगा। तो साइन पाई मैंने s साइन s होगा ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करके। तो ये साइन पाई मैंने s की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to पाई मैंने x डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन x यही कहेंगे। और यहाँ इक्वेशन 2 रखेंगे, एडिंग करेंगे, फिर एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 करेंगे। तो टूवाइस आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और इक्वेशन 1 सभी यहाँ आएंगे। सेकेंड इक्वेशन 2 में क्या है, पाई मैंने s अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये सभी यहाँ हो जाएगा। तो एल्सियम करेंगे फिर, तो इंटीग्रल 0 to पाई एल्सियम करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स ऐसे डी से रहेगा, ऊपर का जो है ऐसे ही रहेगा। हमने एल्सियम किया था तो ऐसे मैंने ऐसे कैंसिल कर जाएंगे। सोल्यूशन क्या मिला देते हैं, तो यहाँ देखो, तो हमारा सॉल्यूशन जो है टूवाइस आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई, यहाँ पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ही रहेंगे, और डी एक्स यहाँ पाई जो है कंस्टेंट है बाहर कर देंगे, और इंटीग्रल 0 to पाई यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ रेसनाइज करेंगे तो पाई इंटीग्रल 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ प्लस है तो माइनस से रेसनाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, मैंने रेसनाइज कर लिया और डी एक्स यहाँ डाल दिया। तो ये नीचे का जो है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ इसका फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ टूवाइस आई है, तो ये पाई इंटीग्रल 0 to पाई, डिनोमिनेटर में ऐसे से रहेंगे 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 है, 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर जो है 1 ही लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है कोस स्क्वायर एक्स होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो टूवाइस आई इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स हो जाएगा। तो टूवाइस आई इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई, यह जो है यह क्या करेंगे हम इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस ये डिनोमिनेटर से साइन का भी होगा, ये सेपरेट कर देते हैं, तो ये इस तरह हो गया। तो आगे सोल्यूशन क्या होता है देखते हैं, तो टूवाइस आई इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to पाई 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है स्टूडेंट, से एक्स होता है,
तो स्क्वायर है 1 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसे स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ देखो ये साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, ये cos स्क्वायर एक्स है। ये कैसे ले सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम cos एक्स इंटू cos एक्स ले सकते हैं। यहाँ कोफिशिएंट हुआ है साइन अपॉन cos 10 होता है, तो यहाँ 10x होगा। 1 अपॉन cos से s होता है, ये से s होता है। पर देखिए तो साइन x बाहर आ सकते हैं, तो sec x 10x भी ले सकते हैं इसके जगह। तो ये कैसे लिखे हम, sec x 10x dx हम ऐसे लिखेंगे, ये sec है। इस तरह हमने ये फॉर्मूला है इस तरह लिख लिया। तो आगे क्या करते देखते हैं। तो 2i इक्वल टू पाई, आगे क्या करते हैं देखते हैं। सॉरी इक्वल टू पाई इंटीग्रल जो है इंटीग्रल फिर क्या करते हैं हम, से स्क्वायर एस का इंटीग्रल करते हैं। इंटीग्रल जो है पहले सेपरेट कर देते हैं, तो इंटीग्रल से स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ आ जाएंगे, माइनस इंटीग्रल जो है अंदर जाएंगे, तो इंटीग्रल 0 टू पाई से एक्स यहाँ आ जाएंगे, तो से एक्स 10x यहाँ पर भी dx आ जाएगी। तो 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रल से स्क्वायर एस क्या होता है स्टूडेंट, या पाई जो है ये बाहर आ जाएंगे, तो इंटीग्रल से स्क्वायर एक्स जो है 10s होता है, यहाँ 10s हो जाएंगे। तो माइनस इंटीग्रल से s 10s जो है से s होता है, तो ये से s ही रहेगा। इंटीग्रल करने के बाद लोअर में अपर में डालते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई हमने यहाँ डाल दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपर में एन लोअर में डाल देंगे। तो s की जगह हम पाई डालेंगे, तो ये 10 पाई हो जाएगा, माइनस सेक पाई होगा, यहाँ माइनस करेंगे लोअर में 0 डालेंगे, तो ये 10 0 माइनस सेक 0 इस तरह हो जाएगा। ब्रैकेट क्रॉस करेंगे तो हमारा अपर में लोअर में से है क्या होता है देखते हैं। तो इक्वल टू पाई ये क्या होगा, 10 पाई क्या होता है स्टूडेंट, 10 पाई जो है 10 पाई 0 होता है, तो यहाँ 0 होगा। और सेक पाई क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ देखो सेक 0 इक्वल टू 1 होता है, तो सेक पाई इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ एक और यहाँ से पहले भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ माइनस है, यहाँ था ब्रैकेट है, तो 10 0 टू 0 होता है, सेक 0 तो 1 होता है, तो -1 इस तरह हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिल देते हैं, तो पाई ऑफ ये 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो वही 1 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2y पाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2y i इक्वल टू 2y पाई हो जाएगा। ये 2 कर सकते हैं, तो i इक्वल टू पाई इज द सोल्यूशन। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या कह रहे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रल -π/2 टू π/2 sin to the power 7x dx ये कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये जो क्वेश्चन है हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ हमारा fx जो है sin to the power 7x जो है हमारा fx है, तो f ऑफ माइनस x क्या होगा, तो साइन और s की जगह हम माइनस s लिखेंगे और पावर 7 करेंगे, तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू साइन और माइनस x है, माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस बाहर आएंगे, तो माइनस साइन x टू द पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर 7x ऐसे लिख सकते हैं। तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस और माइनस ऐसे साइन टू 7x है, fx का बराबर होता है, तो माइनस fx हो जाएगा। तो f ऑफ माइनस fx का बराबर होगा, तो ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो हैंस f इज़ एन ऑड फंक्शन। हमारा फंक्शन जो है ऑड फंक्शन होगा, तो हमारा इंटीग्रल जो है क्या होगा स्टूडेंट, हमने ये जो इंटीग्रल है लेट्स i इक्वल टू दिस इंटीग्रल कर लिया, तो हमारा इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट, i इक्वल टू 0 मिलेगा। जो हमने फंक्शन निकाला और f ऑफ माइनस f ऑफ x मिला, तो ये और फंक्शन हो गया। और फंक्शन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारा सॉल्यूशन जो है और फंक्शन होगा, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो 0 हो जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहे हैं देखो, 0 to 2 पाई
0 to 2 पाई cos to the power 5x dx कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करते देते हैं, तो ये हम यहाँ हमारा सॉल्यूशन लिखा, या ये जो इंटीग्रल है हम आई से दिनों करते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई और यहाँ cos to the power 5x dx ऐसे हो जाएगा हमारा fx। यहाँ हम हमारा कुछ प्रॉपर्टी है यूज़ करेंगे, इंटीग्रल 0 to 2 a fx dx जो है तो इसका बराबर होता है 2 इंटीग्रल 0 to a fx dx का बराबर होता है। कब बराबर होता है ये हमने पहले भी कर चुका था, f ऑफ 2 a माइनस x जो है f ऑफ 2 पर x बना जो है fx का बराबर हो गया, और ये फर्स्ट का है। सेकेंड में इंटीग्रल 0 to 2 a fx dx इक्वल टू 0 होगा इफ f ऑफ 2 a माइनस x इक्वल टू माइनस fx का बराबर होगा। तो माइनस fx का बराबर होगा तो ये होगा, और fx का बराबर होगा तो ये होगा। तो ये यहाँ हम यूज़ कर ये सभी जो है यहाँ यूज़ करने वाला है। तो ये सभी यूज़ करके हम यहाँ हमारा सोल्यूशन क्या मिलते हैं, हमारा fx क्या है, यहाँ cos to the 5 है, cos to the power 5x जो है हमारा fx है। तो यहाँ fx लिखेंगे cos to the power 5x, ये हमारा fx है। तो f ऑफ हमारा यहाँ f ऑफ 2 पाई, यहाँ देखो यहाँ 0 to 2x इस तक जा रहे हैं, यहाँ तो 0 to 2 पाई तक जा रहे हैं। तो यहाँ हम कुछ समझने का ज़रूर है, यहाँ हमारा 2a जो है 2 पाई है, तो हमारा a क्या हो गया, यहाँ a इक्वल टू पाई हो गया। तो यहाँ क्या कह रही है देखो, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई तक जाने पर 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to a, ये जो 2a जो है उसका हाफ यहाँ हो गया, 2a का हाफ क्या होगा, a हो गया, इसलिए 2 इंटीग्रल 0 to a fx dx यहाँ ऐसे कर दिया था। तो इस तरह हम ये 2a की जगह 2 पाई हो गया, तो क्या होगा हमारे ये जो फॉर्मूला है इसके तरह 2 इंटीग्रल 0 to 2 पाई का हाफ क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई का हाफ तो 2 पाई, ये क्या है यहाँ 0 to 2 पाई है, तो 2 पाई का हाफ क्या होगा स्टूडेंट, 2 पाई का हाफ जो है यहाँ देखो, यहाँ देखो 2 पाई का हाफ क्या होगा स्टूडेंट, तो 2 पाई और उसका हाफ करेंगे 2 पाई अपॉन 2 करेंगे तो पाई होगा। तो 2 पाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पाई होगा। तो इंटीग्रल 0 to पाई तक जाएंगे और fx dx यहाँ लिखेंगे, तो ये समझने का जरूरी है यहाँ। तो f ऑफ यहाँ क्या है हमारा 2i so वैसे मेरे x है, एक जगह यहाँ पाई है तो 2i पाई मैंने x यहाँ हो जाएगा, और cos to the power 5 x की जगह यहाँ क्या होगा 2i पाई मैंने s होगा, तो 2i पाई मैंने x होगा s की जगह। तो ये यहाँ यूज़ करे हैं f ऑफ x की जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ 2i पाई f ऑफ 2i पाई मैंने x इक्वल टू fx, fx क्या है cos to the power 5s है, s की जगह 2i पाई मैंने x हमने लिखा है। तो ये इस तरह यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, f ऑफ 2 पाई मैंने x इक्वल टू ये किसका बराबर होगा देखो, तो ये 2 पाई मैंने s है, यहाँ से हम 2 पाई क्या होता है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई अपॉन 2 है। तो यह 2 पाई यहाँ क्या करेगा देखो, 2 पाई मैंने x जो है हमारा एंगल है, तो 2 पाई मैंने s होगा, तो ये हमारा क्वाड्रेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कोस एंड सेक पॉजिटिव होता है और रेस नेगेटिव होता है, तो यहाँ ये कोस जो है ये पॉजिटिव होगा। तो हमारा क्या कर रहे थे यहाँ कोस 2 पाई, ये पावर पे बाद में लेते हैं, कोस 2 पाई मैंने x, कोस 2 पाई मैंने x है हमारा एंगल है, कोस 2 पाई s किसका बराबर होगा स्टूडेंट, कोस s का बराबर हो गया, क्योंकि 2 पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो कोस ही रहेगा। तो एक कोस 2 पाई मैंने s है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कोस s का बराबर हो गया। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, हम कोस x ही ले सकते हैं, हम कोस x ही ले सकते हैं, और ये पावर एज इट इज ही रहेगा, इस तरह कोस टू पावर 5 x इस तरह हम लिखेंगे।
तो cos रूट पावर 5x किसका बराबर होता है, एफ एक्स का बराबर होता है। तो एफ ऑफ 2 पाई मैंने एस cos रूट पावर 5x की जगह हम एफ एक्स लिखेंगे। तो यहाँ हमने एफ एक्स लिख दिया। तो इस तरह हम यहाँ इस तरह कर लिया। तो हमारा फॉर्मूला फिर हमारा फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos टू द पावर 5x dx जो है 2 टाइम्स ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो इंटीग्रल 0 to पाई तक जाएंगे और 0 to पाई तक जाएंगे। 2 पाई का हाफ क्या है, पाई है। तो cos टू द पावर 5x dx इस तरह हम लिखेंगे। तो हमारा इंटीग्रल जो है हमने आई से डिनोट किया था। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई ट्वाइस जो है हम बाहर कर देंगे। तो इंटीग्रल 0 to पाई cos टू द पावर 5x dx इस तरह हो जाएगा। तो हमारे यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है cos टू द पावर 5x जो है हमारा एफ एक्स है। तो एफ ऑफ ट्वाइस ए मैंने एस करेंगे। तो ये पहले ये रिमूव करते हैं। तो यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है cos टू द पावर 5x है। तो एफ ऑफ ट्वाइस ए मैंने एक्स, एफ ऑफ ट्वाइस ए मैंने एक्स जो है यहाँ क्या है हमारा cos पाई मैंने एक्स टू द पावर 5 है। तो cos ट्वाइस ए मैंने एक्स जो है यहाँ क्या था हमारा cos पाई मैंने एक्स टू द पावर 5 है यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ ट्वाइस ए मैंने एक्स cos पाई मैंने एस क्या होता है स्टूडेंट, पाई मैंने एक्स cos पाई मैंने एस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस है, पॉजिटिव होता है, रेस नेगेटिव होता है। तो ये जो कॉस है यह नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ cos पाई मैंने एक्स है नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव ऑफ cos एस का बराबर होता है। ये पाई है यहाँ, तो पाई ए रहेंगे तो माइनस cos एस का बराबर हो गए। यहाँ हम ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर रहे हैं। तो ये माइनस बाहर आ जाएंगे। तो माइनस cos x टू द पावर 5 इस तरह होंगे। तो हम ऐसे करें तो समझ में आइए। फिर से करती हूँ मैं। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पाई है और यहाँ 90 डिग्री है। तो यह cos यहाँ क्या कर रहे थे मैं, cos पाई मैंने एक्स है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है और रेस आर नेगेटिव है। तो ये cos जो है यहाँ नेगेटिव देगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव देगा। और यहाँ पाई है तो हम cos तो cos ही रहेंगे, नो चेंज होगा यहाँ। तो इसलिए ये माइनस cos s का बराबर हो गया। तो इसलिए हमने cos पाई मैंने s को मैंने को s लिखा, पावर जो 5 है ये ऐसे लिखा। इस तरह यहाँ हम लिख रही हैं। तो इस यहाँ तक हो गया। अब क्या मिलते एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू, ये ओपन ब्रैकेट करते हैं तो माइनस cos टू द पावर 5x इस तरह ले सकते हैं। cos टू द पावर 5x किसका बराबर होता है, यहाँ एफ एक्स का बराबर होता है। तो माइनस लिखेंगे और एफ एक्स ही लिखेंगे। तो हमारा एफ एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एस हो गया। तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। तो हैंस एफ हमारा फंक्शन एफ क्या हो गया यहाँ, हैंस एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। हमारा एच है यहाँ क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। जीरो होना कंपल्सरी है अगर ऑड फंक्शन हो गया। तो हमारा इंटीग्रल जो है पहले आई से डिनोट किया था। तो आई इक्वल टू 2i इंटीग्रल 0 to पाई cos टू द पावर 5x dx का बराबर हुआ था। cos टू द पावर 5 जो है ऑड फंक्शन है, तो ये ऑड फंक्शन है तो ये 0 का बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, cos टू द पावर 5x की जगह हम 0 ही ले सकते हैं। तो ये 0 होगा तो 0 लिख दिया। तो आई इक्वल टू 0 यहाँ आई इक्वल टू 0 इसका आंसर हो, या आई इक्वल टू 0 से इसका सोल्यूशन हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप खुद से ही करोगे। ये उस तरह का टाइप क्वेश्चन मैंने पहले बहुत कर चुका था, तो ये आप खुद से ही करोगे। और यहाँ आप फॉर्मूला यूज़ करोगे इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to f ऑफ अपर लिमिट माइनस s। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप अपने आप ही सॉल्व करेंगे। तो नहीं आता तो कमेंट ज़रूर पूछे, मेरी होमवर्क इसलिए दें तो आपको खुद से करोगे तो इम्प्रूव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या करिए, देखो इंटीग्रल 0 to पाई log of 1 प्लस cos x dx ये कह रही है। यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इक्वल टू लोअर लिमिट माइनस एक्स इंटीग्रल f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट्स आई इक्वल टू हमारा इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस cos x dx जो है, cos x dx जो है हमारा इंटीग्रल है, ये 0 to a तक जा गया था। ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस s की जगह ये सेकंड ब्रैकेट लिखते हैं, तो s की जगह हम अपर में क्या है, पाई है, तो पाई माइनस एक्स सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx ऐसे करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम कर चुका है, इसलिए मेरे में करती हूँ अभी। तो हमने यहाँ ये जो फॉर्मूला है हमने यूज़ किया था, ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ किया था, log ऑफ 1 प्लस cos x dx। ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया था। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमने इक्वेशन 1 रखा। और नेक्स्ट में देखो ये क्या हो गया, इसका बराबर हो गया इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ यहाँ 1, यहाँ देखो cos पाई मैंने s किसका बराबर होता है, इस तरह का मैंने पहले भी कर चुका है। cos पाई मैंने s है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये माइनस cos x का बराबर हो गया, मैंने पहले भी कहा था, इसलिए यहाँ माइनस cos x लिखेंगे इसके जगह। तो ये dx यहाँ लिखा, ये इक्वेशन 2 हम रख लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं। तो i प्लस आई यहाँ तो वाइस आई हो जाएगा। इंटीग्रल 0 to पाई हम कमन लेंगे, और यहाँ फर्स्ट का जो है पहले लिखेंगे। तो यहाँ log ऑफ 1 प्लस cos x जो है पहले लिखेंगे, प्लस log ऑफ 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x ऐसे सेकेंड में लिखा, और यहाँ dx करेंगे, यहाँ सेकेंड में क्या होंगे। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, देखो ये मैं फिर से लिखती हूँ। तो इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे, यहाँ पे आई है, यहाँ पर भी आई है, तो ये ट्वाइस आई हो जाएगा। तो वाइस आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई कमन लेंगे, ये इक्वेशन 1 लिखेंगे। तो यहाँ log ऑफ 1 प्लस cos x dx हम फिर बाद में लिखेंगे। तो log ऑफ 1 प्लस cos x ये हो गया, यहाँ सेकेंड ब्रैकेट लेते हैं, तो प्लस करेंगे और इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो log ऑफ 1 माइनस cos x सेकेंड ब्रैकेट क्रॉस कर लिया, और dx यहाँ कब ले लिया। तो वाइस आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई, ये यहाँ क्या हम लोग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ। तो log का प्लस है, ये log m प्लस log n जो है log का पर्दा का बराबर होता है, तो log ऑफ m n का बराबर हो गए। तो ये फॉर्मूला यहाँ हमारा m है, ये हमारा m है, और ये हमारा n है। तो ये किसका बराबर होगा स्टूडेंट, log ऑफ m n। m क्या है हमारे यहाँ, m जो है हमारे यहाँ log ऑफ mm। पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ log ऑफ mm। तो m क्या है यहाँ 1 प्लस cos x जो है हमारा m है, n क्या है यहाँ 1 माइनस cos x जो है हमारा m है, सेकेंड ब्रैकेट क्रॉस कर लिया, और dx यहाँ रहेगा। यहाँ हमने log का यूज़ किया था। तो अभी तक इस तरह का यहाँ तक हो गया है। तो इंटीग्रल 0 to पाई
log ऑफ, अब क्या करते हैं देखो, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्म हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला है, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर को 1 ही ले सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और डी एक्स यहाँ डालेंगे। तो हम आगे इसमें ऊपर करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ देखो, तो वाइस आई इक्वल टू ट्रिगल 0 टू पाई, तो क्या होगा देखो, log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो ए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है ये। तो ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स, log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हमने यहाँ लिखा। तो टुवाइस आई इक्वल टू, ये किसका बराबर हो गया देखो, टुवाइस आई इक्वल टू, ये हमने साइन स्क्वायर log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हमने यहाँ लिखा, log ऑफ साइन एक्स को हमने यहाँ क्या लिखा, log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हमने यहाँ लिखा। इस अब तक यहाँ कर लिया। तो यहाँ क्या करेंगे हम देखो, तो यहाँ टुवाइस आई है, तो यहाँ हम इंटीग्रल 0 टू पाई, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे ले सकते हैं, हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो log ऑफ m log n जो है log ऑफ n टू द पावर m भी ले सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स जो है कैसे ले सकते हैं हम, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स जो है कैसे ले सकते हैं हम, साइन एक्स का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये इसका फॉर्म हो गया। इस तरह कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 नीचे बाहर आ जाएंगे, तो 2y साइन एक्स का भी बराबर होता है। तो ये जो 2 है हम बाहर कर दिया, और यहाँ लोग यहाँ लगाएंगे, और ये क्या ले सकते हैं हम, साइन एक्स ही ले सकते हैं, और डी एक्स यहाँ लिखा क्योंकि हम यहाँ लोग का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह हमने यहाँ लिख लिया। तो आगे क्या करते हैं स्टूडेंट देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ आई इक्वल टू क्या मिलेगा देखो, इंटीग्रल 0 टू पाई, ये हमारा लॉग है, ये हमारा लॉग है। तो इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स का बराबर होगा। तो नाउ क्या करते हैं हम, आई इक्वल टू टू आइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू। तो यहाँ क्या करेंगे हम, टू आइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉ ऑफ साइन एक्स। यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ सिंस इंटीग्रल 0 टू टुवाइस ए एफ एक्स डी एक्स जो है टुवाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और इफ एफ ऑफ टुवाइस ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो यहाँ क्या है देखो, यहाँ 0 टू पाई है, ये 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये पाई का ये जो यहाँ 2 बाहर आ जाएंगे, और यहाँ 0 टू टुवाइस ए है, ये 0 टू ए हो गया, तो इसका हाफ यहाँ हो गया। तो 0 टू पाई का हाफ करेंगे, तो ये हाफ से डिवाइड करेंगे, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, उसका हाफ जो है पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये टुवाइस, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ टुवाइस आ जाएंगे, और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ एफ एक्स डी एक्स इस तरह आ जाएंगे। तो यहाँ इस ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ यूज़ करेंगे। तो नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो वाइज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 का हाफ जो है पाई बाई 2 हो गया। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स के हमारा लॉग ऑफ साइन एक्स जो है हमारा एफ एक्स है, तो लॉग ऑफ साइन एक्स हमने लिखा, और डी एक्स यहाँ कर दिया। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर दिया, हमने यहाँ यूज़ कर चुका। तो हम ये किस तरह ले सकते हैं, ऐसे ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉ ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो है हम इक्वेशन 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 लिखेंगे। तो यहाँ से हम
एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ a मैंने x, अपर लिमिट मैंने x, तो a मैंने x डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है यहाँ फिर यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो i इक्वल टू 2i इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ साइन अपर लिमिट मैंने s की जगह अपर लिमिट मैंने अपर लिमिट क्या है, π/2 है, तो ये π/2 मैंने x इस तरह हो जाएगा। तो अपर लिमिट मैंने s इस तरह हो गया, तो यहाँ dx डालेंगे। तो हमने यहाँ ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ कर चुका है, तो हमने यहाँ यूज़ कर चुका। तो पहले इस तरह हो गया, ये इस तरह हमने और लिखा। तो i इक्वल टू ये क्या कर सकते हैं, देखो इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 मैंने s, साइन 90 डिग्री मैंने s क्या होता है, इस तरह cos s होता है ना, तो इसकी जगह हम cos s लिखेंगे। तो इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ ये cos x ही लिखेंगे। तो ये साइन 90 डिग्री मैंने इसका cos होता है, तो ये हमारा थीटा क्या है, क्या है x है, तो यहाँ cos x ही लिखेंगे। तो यहाँ cos x हमने लिखा और dx यहाँ डाल दिया। तो ये इक्वेशन 4 हमने इसके जगह हमने इक्वेशन 4 लिखा। तो एडिंग इक्वेशन तो 3 और 4 करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 और 4, एडिंग इक्वेशन 2 और 3 जो 4 जो है यहाँ एडिंग करते हैं। तो यहाँ क्या मिलेंगे, ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या था, यहाँ पर भी i है, यहाँ पर भी i है, तो i प्लस आई यहाँ 2y i हो जाएगा, और 2y यहाँ पर भी 2y से 2 कॉमन ले लिया, 0 to π/2 कॉमन ले लिया, और अपर इक्वेशन 3 पहले लेते हैं। तो यहाँ log ऑफ साइन x हो जाएगा। तो हम एडिंग करें तो यहाँ प्लस आ गया, तो सेकेंड क्या है, log ऑफ cos x है, log ऑफ cos x यहाँ हो जाएगा। तो log ऑफ cos x यहाँ लिखा और dx यहाँ डाल दिया। यहाँ फर्स्ट फंक्शन है, ये 0 to π/2 तक जा रही थी, और इंटीग्रल जो है हमारा इंटीग्रल जो है 0 to π/2 तक जा रही थी। इस तरह हमने लिखा। तो एडिंग इक्वेशन 2 और 3 कर लिया, तो हमने इस तरह लिखा। तो आगे क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 कट हो चुका। तो रिमेनिंग क्या होता है, देखो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ, ये log का प्रोडक्ट सम है, तो log का सम किस फॉर्मूला का बराबर होता है इस तरह। तो यहाँ देखो log m प्लस log n, log का सम जो है log का प्रोडक्ट का बराबर होता है, तो log ऑफ m n का बराबर है। इसका जगह हम क्या लिख सकते हैं, log का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो log ऑफ हम क्या लिखेंगे यहाँ, साइन x इंटू cos x dx लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ, यहाँ क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ फॉर्मूला आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, हम इंटू को 2 लिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। कैसे करने पर 1 होता है, तो हमने ऐसे लिखा, तो dx यहाँ लिखा। तो हमारा सॉल्यूशन आगे क्या होता है देखते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। देखो तो i इक्वल टू 2y साइन s को s हमारा फॉर्मूला है, साइन 2y s का बराबर होता है, तो इसके जगह हम साइन 2y s लिखेंगे। तो इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसके जगह हम साइन 2y s लिखेंगे अपॉन 2, एज इट इज से रहेंगे, और dx यहाँ डाल दिया। तो ये यहाँ क्या है, ये log का प्रोडक्ट का फॉर्म हो गया, क्वेश्चन का फॉर्म हो गया। तो log ऑफ m अपॉन n जो है log ऑफ log m माइनस log n का भी बराबर होता है। तो ये इसका फॉर्म है, ये माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो i इक्वल टू ये हमारा m क्या हो गया, साइन 2x है, हमारा m है, n क्या है यहाँ 2 है, तो इसके टाइम में लिखेंगे। तो इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस log 2 यहाँ log 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 बचा, तो यहाँ इंटीग्रल 0 to π/2, और यहाँ उनके बाद में करते हैं। पहले हम log को क्या करते हैं, पहले हम log को log की फॉर्म में लिखते हैं। तो log m माइनस log n ये हो गया पहले, तो ये dx हमने यहाँ रखा, ये थर्ड सेकेंड ब्रैकेट है, तो हमने log के फॉर्म में लिख दिया।
तो आगे क्या करते हैं देखो, ये जो इंटीग्रल है अंदर आते हैं, तो इंटीग्रल 0 to π/2, तो लो ये log ऑफ साइन 2x dx हो जाएगा। log 2 से है कंस्टेंट है, बाहर करते हैं तो यहाँ इंटीग्रल 0 to π/2 अंदर आ जाएगा, और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 बचा है तो यह 1 होगा, तो यह 1 dx हमने लिख दिया। तो आगे का जो है मैं ऊपर करती हूँ, तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो देखो हम पहले यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट ये जो 2x है इसके जगह पुट 2x को हम t से बराबर करते हैं, जब बहुत सारे करते हैं तो s पे करेंगे तो 1 होगा, तो 2 है बचा, t विद रिस्पेक्ट टू s पे करेंगे तो d/ds हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2y dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ dx निकालेंगे तो ये हाफ dt हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमारा अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो व्हेन x इक्वल टू π/2 डालने पर क्या मिलेगा देखते हैं। s इक्वल टू हमने अपर लिमिट π/2 डाला, कहाँ पर डालेंगे, 2x इक्वल टू t पे डालेंगे, तो s की जगह हम π/2 डालना है, तो s की जगह हम यहाँ इंटू है π/2 डाला इक्वल टू t रखा, 2 से 2 कट हो चुका, तो t का वैल्यू क्या मिला, यहाँ पाई मिला, तो s इक्वल टू π/2 डालने पर t का वैल्यू पाई मिला। इस तरह हम करेंगे यहाँ पर भी, वन लोअर लिमिट क्या है 0 है, वन s इक्वल टू 0 करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो 2 इंटू एस की जगह 0 करेंगे तो क्या मिला, t इक्वल टू 0 मिला। तो s इक्वल टू π/2 डालने पर t इक्वल टू पाई मिला, s इक्वल टू 0 डालने पर t इक्वल टू 0 मिला। तो हमारा न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, 0 to π जो है हमारा न्यू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है, तो ये सभी को हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो नाउ i इक्वल टू, यहाँ देखो ds की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ dt, हाफ जो है बाहर कर देंगे, और न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है 0 to π हो जाएगा, तो ये 0 to π यहाँ लिखेंगे, और यहाँ देखो log ऑफ साइन, तो यहाँ log ऑफ साइन 2s की जगह हम क्या लिखेंगे, 2s इक्वल टू t, 2s की जगह हम t लिखेंगे और dt लिखेंगे, और dt यहाँ लिखेंगे, इस तरह लिख लिया। माइनस log 2 जो है हमने यहाँ लिखा, माइनस log 2 कर लिया, इंटीग्रल 1 ds करेंगे तो ये x होगा, और लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 to π/2 हमने यहाँ डाल दिया। तो ये सभी हम कर चुके हैं, तो ये रिमूव करती हूँ पहले। तो हमारा i जो है क्या मिला हम देखते हैं, i इक्वल टू हाफ इंटीग्रल 0 to π log ऑफ यहाँ हम कुछ और फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले हम ये जो इंटीग्रल है वो फिनिश कर लेते हैं, तो ये log ऑफ साइन t dt हो गया, ये t है। यहाँ देखो तो ये माइनस log 2 जो है कांस्टेंट है, बाहर ही रहेंगे, इंटीग्रल s करेंगे तो अपर लिमिट π/2 डालेंगे तो ये π/2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा। तो इस तरह हो गया अभी के लिए। तो आगे क्या होता है देखो, तो i इक्वल टू हाफ, यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ, तो यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इंटीग्रल a to b f(x) dx, t जो है x पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा रही है, तो f ऑफ t dt का भी बराबर हो रहा है, ये जो t है x में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये सभी t जो है x में कन्वर्ट होंगे, तो हाफ इंटीग्रल, ये हाफ एज इट इज रहा, तो हाफ इंटीग्रल 0 to π, ये सभी t है x में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो log ऑफ ये x पे चेंज हो जाएंगे, तो log ऑफ साइन x dx हो गया, माइनस log 2 हमने यहाँ लिखा, माइनस log 2 π/2, इस तरह हो गया। तो उसका सलूशन क्या मिलती है देखते हैं स्टूडेंट। देखो ये i इक्वल टू हाफ, यार देखो हमारा ये जो है हमारा i का बराबर होता है, क्योंकि हमारा इंटीग्रल जो है, हमारा क्वेश्चन क्या था, i इक्वल टू यहाँ लिखती हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ,
तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल जो है आई से डिनोट किया था, इंटीग्रल 0 to पाई log of 1 प्लस log of 1 प्लस cos x, log of 1 प्लस cos x जो है हमारा आई था। तो इक्वल टू हाफ, ये किसका बराबर हो जाता है, इक्वल टू हाफ log of sin x dx इक्वल टू log ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई sin x dx जो है ये किसका बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आई का बराबर होता है। ये पहले हमने कर चुका था, ये हमने पहले कर चुका था। तो यहाँ जो है ये रिमूव करती हूँ पहले। तो ये जो इंटीग्रल है हमने ये कैलकुलेट करके हमने क्या निकाला था, आई इक्वल टू किसका बराबर होता था, आई इक्वल टू ये किसका बराबर होता था, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ साइन एक्स डी एक्स इसका बराबर होता था आई का वैल्यू जो है। तो इसके आगे सोल्व करके हमने क्या निकाला, आई का वैल्यू जो है इस तरह हो गया था। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो ये किसका बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ इसके जगह हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, माइनस क्या बचा देखो log 2 माइनस log 2 पाई बाई 2 बचा। तो ये पाई बाई 2 है, पहले बाहर लिख लेते हैं। तो ये पाई बाई 2 log 2 हमने इस तरह लिखा। तो यह देखो ये हाफ माइनस यहाँ ये जो हाफ माइनस हाफ आई, ये जो हाफ है इक्वल टू बाहर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ऐसा हम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 माइनस आई, तो ये क्या मिलेगा, हाफ आई ही मिलेगा। तो ये हाफ आई क्या होता है स्टूडेंट, आई बाय आई अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ आई अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ आई अपॉन 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, इस तरह हो गया। तो इस तरह हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है पहले नेक्स्ट है हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 में ये क्वेश्चन जो है इसके तक क्वेश्चन भी मैंने पहले कर चुका था, फिर भी मैं करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें, देखो ट्रिगल 0 to a अंडर ऑफ x अपॉन अंडर ऑफ x प्लस अंडर ऑफ a माइनस x dx ये कह रहे। तो हम ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं देखो, तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये जो इंटीग्रल है, ये जो हमारा क्वेश्चन है हम ये आई से बराबर करते हैं। तो ये लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल, ये इक्वेशन 1 रहते हैं। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया देखो, यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रिगल 0 to a एफ एक्स डी एक्स जो है ट्रिगल 0 to a एफ अपर लिमिट मैंने एक्स, अपर लिमिट क्या है a है तो a मैंने एक्स डी एक्स इस तरह हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 to a रूट अंडर ऑफ एस की जगह अपर लिमिट मैंने एक्स तो a मैंने एक्स हो जाएगा। यहाँ इस तरह अंडर ऑफ एस की जगह अपर लिमिट मैंने एक्स तो a मैंने एक्स हो जाएगा। अंडर ऑफ a माइनस एस की जगह अपर लिमिट मैंने एक्स तो a माइनस एक्स इस तरह हो जाएगा। तो डी एक्स यहाँ लगा लिया। इस तरह हमने यहाँ ये जो क्वेश्चन है इस तरह लिख लिया। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे देखो, आई इक्वल टू ट्रिगल 0 to a अंडर ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ये जो है ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखो अंडर ऑफ a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये जो एक कैंसिल करेंगे तो रूट एक्स ही बचा है यहाँ। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ रूट एक्स ही लिख सकते हैं। तो यहाँ अंडर ऑफ a यहाँ हम क्या लिखेंगे, अंडर ऑफ a मैंने ऐसे ही लिखेंगे प्लस यहाँ अंडर ऑफ एक्स ही लिखेंगे। डी एक्स यहाँ लिख दिया और इक्वेशन 2 यहाँ इसका नाम से इक्वेशन डाल दिया। तो यहाँ एक एडिंग इक्वेशन 1 and 2 करेंगे, एडिंग क्वेश्चन 1 and 2। क्वेश्चन 1 यहाँ है, क्वेश्चन 2 यहाँ है, एडिंग करेंगे तो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, आई प्लस आई तो वाइस आई हो जाएगा। तो वाइस आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a कॉमन लेंगे तो इस तरफ इक्वेशन 1 पहले लेते हैं। तो ये यहाँ रूट एक्स
अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा। प्लस करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं तो अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स हो जाएगा। ये भी डी एक्स यहाँ रख दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ट्वाइस आई है तो इंटीग्रल यहाँ 0 to a करेंगे, एलसीएम करेंगे तो ये रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स एज इट से रहेंगे, ऊपर जो है एज इट से रहेंगे तो रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स रहेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर फॉर्म है। तो ये मिलेगा हमें एलसीएम करने के बाद, ये दोनों सेम टू सेम है कट हो जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो सोल्यूशन उसका सोल्यूशन जो है हम ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। इंटीग्रल 0 to a लिख लिया तो 2y i इक्वल टू, यहाँ देखो इंटीग्रल 0 to a 1 dx हमें बचा है। तो 2y i को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल 1 dx तो s होता है, अपर लिमिट एंड अपर लोअर लिमिट डालेंगे 0 to a तो 2y i इक्वल टू ये हमारा 2 है, s के जगह अपर लिमिट डालेंगे तो a में लोअर लिमिट डालेंगे तो a माइनस 0 हो जाएगा। तो 2y i इक्वल टू a हो जाएगा, यहाँ से i निकालेंगे तो ये a अपॉन 2 इज़ द आंसर। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, 18 क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो इंटीग्रल 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। इस तरह लिख लिया, इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट में 19 तक है, अब 19, 20, 21 तो कंप्लीट करने वाला है। तो पहले देखो 18 क्या है, 0 to पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। जैसे क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट क्लास में करती हूँ, आज का क्लास जो है यहाँ खत्म करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है मैं नेक्स्ट क्लास पे करती हूँ स्टूडेंट। तो आज का क्लास जो है मैं यहाँ खत्म करती हूँ। तो मेरी लेक्चर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ना। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय स्टूडेंट, यहाँ क्लास में यहाँ खत्म करती हूँ। नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट में करती हूँ। आज की क्लास जो है मैं यहाँ खत्म करती हूँ। तो बाय बाय स्टूडेंट। तो आगे का क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करती हूँ। तो मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। बाय बाय स्टूडेंट।